तो अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज की बातें आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, आपकी पर्सनल जर्नी से रिलेटेड है। क्योंकि ये बातें आपको याद होना ज़रूरी हैं, आपकी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपने अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे मैनेज करना होता है अपनी ऑनलाइन जर्नी में, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो कि आज की वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड है इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असवर, डिजिटल मार्केटर, प्रोडक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए अपनी डिजिटल जर्नी के साथ। यानी कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या फ्रीलांसर हैं तो फिर आपको अपने फाइनेंसेस कैसे कंट्रोल रखने होंगे। आज की वीडियो को मैंने डिवाइड किया है डिजिटल मार्केटर के लिए और फ्रीलांसर के लिए। डिजिटल मार्केटर, लेट्स सपोज कि वो मेरी ही जर्नी से रिलेटेड है और वो ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग करने में वो जितना भी अपना मंथली साइकिल बनाते हैं उस ऑनलाइन मनी मेकिंग से, जो कि उनको ब्लॉग प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसके बाद 1 या 2 साल के एफर्ट के बाद उसे फ्लिप कर देते हैं। क्योंकि मैं फोकस करता हूं कि आपको उस एसेट को फ्लिप कर देना चाहिए ताकि आपके पास एक लमसम अमाउंट आ जाए। तो जब आपके पास लमसम अमाउंट आ जाती है तो लोग उससे ऐशी करते हैं, घर ले लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं। उसके बजाय आपको करना ये चाहिए कि आपको उस पैसों से अपना एक एसेट के बजाय नेक्स्ट टाइम 2 से 4 एसेट बनाने चाहिए ताकि आप अपनी उस फाइनेंशियल मॉडल को मल्टीप्लाई कर सकें। और जब वो मल्टीप्लाई हो तो जितना भी पैसा आपके पास आता है वो आपने बैंक में सेव रखना है तब तक जब तक आपको नेक्स्ट साइकिल पैसे ना दे दे। यानी कि जब आपके पास नेक्स्ट पेमेंट आए तो फिर आपने उसको खर्च करना है जो आपने बैंक में सेव करके रखा हुआ है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको टाइम का एस्टिमेशन तो आप लगा सकते हैं, पर एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता कि मैं कितने टाइम में किस टारगेट को, किस मनी मॉडल को या किस फाइनेंशियल मॉडल पे जा रहा हूँ, यानी कि मेरी मंथली इनकम कितनी होगी। उसके लिए जब तक आप उस टाइम फेज़ में पहुँचते नहीं हैं तब तक आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना होता, अपने फंड्स नहीं स्पेंड करने होते। सेम इसी तरह यही चीज़ अप्लाई होती है फ्रीलांसर्स के लिए भी। फ्रीलांसर्स की जर्नी क्योंकि अनस्टेबल होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मनी मेकिंग कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं किसी भी स्किल पर, तो वो बढ़ने में ऑर्डर्स की क्वांटिटी तो टाइम नहीं लगता, पर डिक्रीज़ होने में बहुत कम टाइम लगता है। उसकी बेस पे जिस तरह एक फ्रीलांसर को ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और वो अपने पास टीम बिल्ड किए जा रहा होता है उस ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए, और फिर वही प्लेटफॉर्म जिससे वो ऑर्डर्स दे रहा होता है वो सडनली जब अपनी रेशियो ड्रॉप करता है तो फिर उनका फाइनेंशियल सर्कल डिस्टर्ब हो रहा होता है। यानी कि अगर उसने टीम हायर कर रखी है तो उसको सैलरीज देनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑर्डर की क्वांटिटी तो डिस्टर्ब हो गई है, पर उनको फीड ज़रूर करना पड़ेगा। तो ऐसे फ्रीलांसर्स के लिए भी मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपना फंड सेम पिछले मॉडल की तरह सेव ज़रूर रखना चाहिए, और तब तक सेव रखना चाहिए तब तक आपका नेक्स्ट प्लान काम नहीं करता। यानी कि जब आप अपनी सेविंग 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक सेव नहीं कर लेते तब तक उसको स्पेंड ना करें और फिर अपने मॉडल्स को उसी तरह इंप्रूव करें। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे आप डिजिटल मार्केटर हो या डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस के साथ रिलेटेड हो, तो आपने कभी भी अपने फंड्स को हमेशा रनिंग में रखना है और अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए डिसीजन लेने हैं। और जब तक आपके पास फंड्स होंगे तो आप किसी नए बिजनेस में हाथ डालकर और सीख कर आप उसे चला सकते हैं कुछ मंथ्स में। और जब आपके पास फंड्स भी नहीं होंगे और स्किल भी नहीं होगी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में जो इतनी भी टिप्स आपको बताई हैं आप उसको ट्राई ज़रूर करेंगे। इसलिए आपने कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको ये तमाम बातें समझ आ चुकी हैं। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।